ओके, वेलकम बैक। तो जो आज का टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क का बेसिक, और ये पार्ट 1 होगा। ठीक है, पार्ट 1 का क्वेश्चन होगा, इसके बाद पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इसका 3 आएगा। इससे पहले हमने एज क्या किया, पार्ट एक पार्ट, उसके बाद उससे पहले हमने क्या था, इफ हम नॉट रॉन्ग परसेंटेज का एक किया था। फिर टाइम एंड वर्क का 3 होगा, बिकॉज ये चैप्टर बहुत लेंदी है। क्लियर? चलो, ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक तुम्हें समझा देता हूँ, हम इसको कैसे यूज़ करें, कैसे सॉल्व करेंगे इस चैप्टर को। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन बोलूँ कि लेट्स सपोज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है गिवन है। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा, 60। आई थिंक एलसीएम सबको निकालना आता है। 60 हो गया। तो देखना है 2 के टेबल में 60 कब आता है, 2 इंटू 3। 10 के टेबल में 60 कब आता है, 10 इंटू 6। 15 के टेबल में 60 का आता है 4। तो हमें जो 3, 6, 4 मिला, दैट मीन्स ये वाला पार्ट ना, जो ये वाला पार्ट मिला, इसको दो नाम से जाना जाता है। एक है इफिशिएंसी और दूसरा है 1 डे वर्क। 1 डे वर्क। ठीक है, इसको आइदर इफिशिएंसी के नाम से जाना जाएगा या 1 डे वर्क के नाम से जाना जाएगा। तो इसको याद रखना है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, इधर इसको इफिशिएंसी या 1 डे वर्क। अब इसको बोलते हैं टोटल वर्क, इसको बोलते हैं टोटल वर्क, और इसको बोलते हैं इंडिविजुअल वर्क। ठीक है, इंडिविजुअल कितना टाइम में उसने काम खत्म कर दिया है, इसको बोलते हैं इफिशिएंसी, एक दिन वर्क, इसको हम बोलेंगे टोटल वर्क। ठीक है, चलो ये चीज़ बेसिक जानना है। अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला ए बी सी। देखो इस चैप्टर, इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट 15 ईयर्स 10 ईयर्स से आ रहे हैं, उसी को उठाया। ठीक है, एकदम पूरा बेसिक, कोर बेसिक नहीं है। ठीक है, A, B, C can complete a piece of work in 15 days, 20 days, and 30 days. If all the three work alternative days starting from A, then find the number of days in which the work will be done. तो A बोला है, A करता है 15 डेज में, B करता है 20 डेज में, C करता है 30 डेज में। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 15 से क्या इंटू करना है, 15 से 4 इंटू करना है। 20 से क्या इंटू करना है, 20 से 3 इंटू करना है। 30 से क्या इंटू करना है, 2 इंटू करना है। ठीक है, डेट मीन्स हमारे पास जो ये आया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफिशियंसी। ठीक है, अब ध्यान देना, क्वेश्चन बोल के रखा है कि पहले ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर सी ने किया। सही है, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर सी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, ये फिर सी ने किया। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो मैं ऐसे करते करते जाओगे, एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है, हमें सिर्फ देखना है कितने के बाद रिपीट हो रहा है, हर 3 के बाद क्या रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो पहला 3 ले लो। ए का इफिशियंसी कितना है, 4। बी का इफिशियंसी कितना है, 3। सी का इफिशियंसी कितना है, 2। अगर मैं सबको प्लस करूँ तो ये कितना आ गया, 9। ठीक है, 9 कब बना, जब मैं 3 कंडीशन को प्लस किया। याद है ना, कंडीशन को प्लस किया। तो ये अब लिखना है 9 इंटू इक्वल टू 60। तो 9 करके 60 तक काम खत्म करना है। तो तुम्हें ये करना है कि 9 से क्या इंटू करो ताकि 60 पहुंच जाए, या 60 के आसपास पहुंच जाए। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो या एग्जैक्ट हो जाए। एग्जैक्ट तो होगा नहीं, बिकॉज 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। सही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डेज। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे इफिशियंसी। अब ध्यान देना, तो 9 इंटू 6 इक्वल टू 54। डेट मीन्स ये जो 6 बचा हुआ है वो है रिमेनिंग वर्क। ये है क्या है, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, ये 6 बचा हुआ है रिमेनिंग वर्क, माइनस कर दिया। अब मुझे बताओ ये 9 कैसे बना था। ये 9 बना था 3 कंडीशन को मिला के। तो क्या करना है, इस 3 कंडीशन था ना, तो यहाँ से ना, तो यहाँ से 3 इंटू कर देंगे, जितने भी कंडीशन है डेज के साथ इंटू करना है। तो ये कितना आ गया, 18 डेज। अभी तक कितना आ गया, 18। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं है कि जितने भी कंडीशन हो, जितने भी कंडीशन में रिपीट हो रहा है उसको इंटू कर देना। ठीक है,
तो 6 3 से 18 हो गया आराम से। अब ध्यान देना क्या देखना है नेक्स्ट। फिर से कौन स्टार्ट करेगा, फिर से ए से स्टार्ट होगा। ए कितना करता है, ए एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में ए 4 काम करता है, तो -4 कर दो, तो बचा कितना 2। क्लियर है। नेक्स्ट कौन करेगा, बी। बी एक दिन में कितना काम करता है 3, लेकिन काम बचा हुआ कितना सिर्फ 2। तो क्या करना है, जब भी काम कम बचा हुआ है, जो भी उसका एक दिन का इफिशियंसी है उसे डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाई। अब क्या करो, प्लस कर दो, यहाँ कितना हो गया 19, और जो भी लास्ट में बचा हुआ था यहाँ पे उसको प्लस करना, 19 2/3। तो आंसर क्या होगा 19 2/3। ठीक है, प्लस करो, फिर मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओगे तो यही बनेगा। ठीक है, 19 2/3 इज आवर आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से रिपीट में देखना। ठीक है, तो तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन में होमवर्क दे के रखा हूँ। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, नंबर का हेरफेर मिलेगा, एक रेड में रहेगा एक ब्लैक में रहेगा। ब्लैक वाला मैं करूँगा, रेड वाला तुम्हें खुद ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, ए एंड बी कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 12 days। ए इज 4/5 टाइम एज इफिशियंसी एज बी। द सेम वर्क कैन बी डन बाय बी। बी कितना दिन में ये काम खत्म कर देगा, सिंपल सा कहानी है। हमें मालूम है कि ए और एक बी कुछ काम करता है, क्या काम करता है वो मिसिंग है, लेकिन इफिशियंसी मालूम है। इफिशियंसी क्या है, 4 और 5, मतलब 4 ए का है 5 बी का है। तो डिनोमिनेटर है जिससे कंपेयर किया है उसको लिख देना डायरेक्टली, बी से हो गया। तो ये इफिशियंसी है ना, तो एक दिन में कितना काम करते हैं मिलके, उन लोग मिलके एक दिन में 9 काम करते हैं। और कितना दिन में काम खत्म हो जाता है, टोटल वर्क का एक रूल है, टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डेज। तो उनका टोटल इफिशियंसी कितना है, 9 है। कितना दिन में काम खत्म करता है, 12 दिन में। टोटल वर्क निकल गया, दैट मीन्स ये निकल गया ना 108 निकल गया। अभी क्या चाहिए हमें, बी का चाहिए। तुम क्या करो, इसको निकालने का, इसको इससे डिवाइड करो, या डायरेक्टली क्या करो, ये जो 5 है इससे डिवाइड कर लेना 5। ठीक है, तो तुम चाहे इनटू कर लो, डिवाइड बाय 5 करो, 5 2 जा 5 1 जा 6 7 8 21/6। दैट मीन्स बी कितना दिन में करता है, 21/6 डेज में करता है। एग्जाम में पॉइंट में रहेगा नहीं, हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा। ठीक है, तो 21 हो गया। 21 मतलब कितना होता है, 105 105 + 3। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, एग्जाम में मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। ठीक है, पॉज कर लेना। नेक्स्ट, ए डज अ वर्क इन 25 days। ए बोला 25 दिन में करता है। बी डज द वर्क इन 80 days। इन हाउ मेनी डेज, 1/5 ऑफ द पार्ट, उसका 1/5 कितना दिन में खत्म होगा ये चाहिए। तो हमें मालूम है ए 25 दिन में करता है, बी 80 डेज में करता है, तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कितना निकालने को पता है, मुझे पता नहीं, निकालते हैं। तो 25 कैसे बनता है, 5 × 5 हो गया। 80 कैसे बनता है, 5 1 जा 5 6 7 8 5 16 जा। ठीक है, ये होता है। अब सिंपल से इसका ये कॉमन है, कॉमन ले लो, इनटू 80 कितना हो गया 400। ठीक है, 400 हो गया, तो 85 जा, इन दोनों को इंटू करोगे 80, कॉमन वाले को ले लिया, हो गया। तो ये 25 + 16 जा, 25 16 जा 80, कैसे 5 5 जो 25 बचा 16, सही है। अब बोला है ये टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया 400। 400 को बोला 1/5 निकालो, 1/5 कितना दिन में ख़त्म करेगा, दोनों टुगेदर एक दिन का इफिशियंसी दोनों का मिलाया कितना है, प्लस करोगे तो आराम से निकल जाएगा 21। तो डिवाइड बाय क्या करना है हमें, 21 करना है। तो ये कितना हो गया 80/21। इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालने में, ठीक है, ईजी है। ये इसका हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, ए इज़ 25% मोर इफिशियंट देन बी। तो ए और बी का बात चल रहा है यहाँ पे, ए और बी का मोस्टली होगा, नेक्स्ट वीडियो में ए बी सी होगा, फिर ऐसा ऐसा आता रहेगा। ठीक है, इफिशियंसी का बात चल रहा है, इस यहाँ निकलता है टोटल वर्क, यहाँ निकलता है, यहाँ निकलता है इंडिविजुअल वर्क, यहाँ निकलता है इफिशियंसी ना, क्या हो रहा है, इफिशियंसी निकलता है। ठीक है,
बोला ए 25% मोर इफिशियंट देन बी। 25 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, ये 4 ले लिया, मोर एक ज़्यादा है तो यहाँ 5 ले लिया। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, तो बोला ए अकेला 40 डेज में करता है, ठीक है। तो इसका उसको इंटू करोगे टोटल वर्क निकल जाएगा, 40 × 5 इक्वल टू टोटल वर्क। बोला हाउ मच टाइम विल दे टुगेदर, टुगेदर मतलब क्या है, दोनों को प्लस करेंगे, इफिशियंसी हमेशा इफिशियंसी प्लस होता है, 5 + 4 9 डिवाइड बाई 9 कर देंगे, तो आंसर कितना हो गया 200/9 डेज, ठीक है, इजी है, ठीक है। और बिलीव करो ना करो, ये क्लरिकल लेवल में क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे, इतने शायद से चांस कम है क्या, लेकिन अभी जो पहले हमने किया ना ऑल्टरनेट वाला वगैरह वो आता है, ठीक है। ये वाला तुम्हें करना है। नेक्स्ट, बढ़िया, ये है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन जो क्लरिकल लेवल में श्योर सर्टेन आता है। एक्स डज अ वर्क इन ट्वाइस द टाइम एस वाई, तो एक्स भी है हमारे पास, वाई भी है और जेड भी है। अब बोला है एक्स डज अ वर्क ट्वाइस एस टाइम, मतलब वर्क का बोला है ना, वर्क के बारे में बोल के रखा है। एंड वाई डज जेड टेक हाफ द टाइम देन द टाइम टेकन बाय एक्स, तो बोला अगर y को 1 लगता है, इसको ट्वाइस लगता है, और z टेक हाफ द टाइम देन द टाइम टेकन बाय x इसका आधा, मतलब इसको भी एक ही चाहिए ना। इफ दे टुगेदर वर्क टुगेदर फिनिश द वर्क इन 36 डेज, ये तो वर्क है लेकिन हमें इफिशियंसी मालूम नहीं है, तो इफिशियंसी निकालने का तरीका ये होता है, कोई भी एक इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया हमारा इफिशियंसी निकल गया। तो तीनों मिला के कितना हो रहा है 5, एक दिन में 5 काम करता है, और तीनों कितना दिन में काम खत्म कर देता है, 36 डेज में काम खत्म कर देता है। हमें चाहिए जेड कितना दिन में काम खत्म करेगा, जेड का हमेशा इफिशियंसी से डिवाइड बाय 2, 18 दैट इज इक्वल टू 90, तो 90 डेज में काम खत्म कर देगा। इसको फिर रिपीट करना, ऐसे देखना स्लो मोशन, या मतलब स्लो मोशन में नहीं, ऑब्वियसली 2-3 बार देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम्हें करना है। चलो नेक्स्ट, ए इज 30% मोर इफिशियंट देन बी, ए 30% ज़्यादा है इफिशियंट देन बी, बी से ज़्यादा अच्छा है। इफिशियंट मतलब एक दिन वर्क ना, याद है। तो 30% मोर इफिशियंट देन बी मतलब क्या, अगर बी ने 100 क्या होगा, इसको 130 क्या होगा, देखो ऐसा करोगे तो फंस जाओगे ना। तो क्या, अगर 30% मतलब 3/10 लेना, इसको 10 बना लेना, इसको 13 मारना, मोर बोला ना प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये 13 हो गया और ये 10 हो गया। इफ बी टेक 25 डेज मोर देन ए, अब याद रखना एक रूल याद रखना, एक रूल याद रखना, रूल ये है टाइम इज इन्वर्स रिलेटेड टू इफिशियंसी, मतलब अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है इफिशियंट कम है, अगर इफिशियंट ज़्यादा है टाइम कम ले रहा है, तो क्या करना है, तो जो इफिशियंट है वो इन्वर्स रिलेशन है, मतलब जो 10 यहाँ आ जाएगा और 13 यहाँ पे आ जाएगा, ये रूल है, ठीक है, याद रखना। इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम। बोला है बी को 27 डे ज़्यादा चाहिए, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 ज़्यादा दिख रहा है ना हमें, इसको 10 दिन चाहिए, इसको 13 दिन चाहिए, हमें दिख रहा है 3, ये 3 का मतलब कितना है 27 है, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब चाहिए हाउ मेनी डेज ए टेक टू कंप्लीट द फुल वर्क, तो ए को कितना दिन चाहिए 10 दिन, तो डायरेक्टली यहाँ पे इंटू 10 कर देना, कितना हो गया 3 9 जा, आंसर कितना हो गया 90 डेज, ठीक है, इजी है। अगर बी मांगता तो इंटू 13 कर देते यहाँ पे, सही है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। LIC RBI पकड़ लो, SSC CH है ना, नॉट CGL, ये तुम्हें करना है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ABC टू कंप्लीट अ वर्क अलोन इज 3 4 5, टाइम टेकन बोला है ना, टाइम, तो ABC का टाइम गिवन है कितना है 3 4 7, ठीक है। फिर से इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, एक कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। देखो सबका सब, कोई किसी का भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 12 7 जा कर लेंगे 84, ये 12 जा होता है
है कि नहीं, ये 21 जा होता है और ये 28 जा होता है। अब बोले इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। अब हम लोग हमेशा इफिशियंसी को प्लस करेंगे, तो कितना हो गया 2 3 4 4 5 2 4 5 6 61 हो गया 61। कितना दिन में काम खत्म करता है, इंटू 8 कर दोगे क्या निकल जाएगा टोटल वर्क। अब बोला इन हाउ मेनी डेज ए विल कंप्लीट 4/7, तो ये निकलेगा टोटल वर्क, दैट मीन्स 61 इंटू 8 टोटल वर्क है। इसमें से ए कितना करेगा 4/7 काम करेगा, और ए का इफिशियंसी कितना है 28, तो 28 से डिवाइड कर दो, एज सिंपल एज दैट। ये कट रहा है 7 से, और तो कटेगा नहीं, कट रहा है क्या, नहीं कटेगा तो इसको इंटू कर दो 8 48 डिवाइड बाय 49 डेज हो गया। रैंडमली क्वेश्चन बनाया गया है तो इसलिए एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, लेकिन लॉजिक यही लगाना है हमेशा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन होमवर्क है। नेक्स्ट A and B can do a work in 20 and 25 days respectively, working 5 hours a day. If they work 10 hours per day, in what time they will complete? Easy है। तो A है बोल के रखा है, ये B बोल के रखा है। A बोला है 20 डेज, ये बोला 25 डेज। इसके एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम 100 ले लेते हैं, ये 4 से होगा, ये 5 से होगा, ठीक है। तो एक दिन का इफिशियंसी कितना है, एक दिन का इफिशियंसी है 9, प्लस करेंगे ठीक एक दिन में, और कितना कितना घंटा काम कर रहा है, 5 घंटा काम कर रहा है, ठीक है। कितना घंटा काम कर रहा है 5, मतलब एक दिन में 45 वॉक कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है 45 वॉक कर रहा है। प्लीज़ बात को समझना, एक दिन में कितना काम कर रहा है 45, ठीक है। एक से ना, सॉरी, इसको एक और तरीका से कर लेते हैं, इसको और एक तरीके से कर लेते ना। ए बी 20 डेज और 25 डेज रिस्पेक्टिवली वर्किंग 5 आवर्स ए डे, ठीक है। ये काम करते, इसको इससे ज़्यादा इजी वाला तरीका कर लेते हैं, ये थोड़ा सा लंबा आ जाएगा। क्या बोला है, वो 20 दिन में काम खत्म करता है ना 5 घंटा करके, तो ये हो गया 100, ये हो गया 125, 5 घंटा 5 घंटा प्लस कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इसको निकालते हैं, कितना हो गया 100 125 125 1250, क्या कर रहा हूँ मैं, 5 इंटू 20 5 इंटू 25, अरे वही कर लेता, ज़्यादा ईजी होता, मैंने ऐसे माथा मार लिया, शॉर्टकट करने का तरीका में लॉन्ग कट कर लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, लॉन्ग कट वही कर लेते, ये ज़्यादा लंबा हो रहा है। 20 और 25 ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया 100 ले लिया, ये ले लिया 5, ये ले लिया 4, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है उनके हिसाब से 5 + 4 9, और कितना घंटा हो रहा है 5 घंटा का काम हो रहा है, ठीक है। 5 घंटा का काम हो रहा है। अब बोला है वो सिर्फ 10 घंटा करके काम करेगा ना, 10 घंटा, तो इसका सिंपल तरीका क्या होता है, 9 लिख लिया, जो भी टोटल वर्क है, टोटल वर्क 100 है ना हमारा, इसको इंटू 5 कर लो, ठीक है। और जो भी इफिशियंसी निकलता है उससे डिवाइड करो 9 से, लेकिन हम कितना घंटा करेंगे अभी 10 घंटा, तो इंटू 10 कर दो, ये ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आंसर कितना है 50/9 आवर्स, ये ज़्यादा ईजी होता है, बेटर होता है, ठीक है। आई गेस ये क्लियर हो गया, ठीक है, 50/5 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करना है। नेक्स्ट, ABC working together complete a job in 32 days. The ratio of their efficiency is 2:3:5. How many days will be required the faster worker? Okay, efficiency का डायरेक्ट रेशियो गिवन है, हमें एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। तो A, B और C का इफिशियंसी कितना गिवन है 2:3:5, कितना हो गया 10 कितना दिन में काम खत्म करता है 30 डेज, 30 लोग हो गया। अब बोला है जो सबसे जल्दी काम करता है वो कितना दिन में ख़त्म करेगा, सबसे जल्दी कौन करता है सी करता है, तो डिवाइड बाय 5 कर दो, 5 2 जा, आंसर कितना होगा 64 डेज में काम ख़त्म हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, ये तुम्हें करना है। नेक्स्ट, बी इज़ 40% मोर इफिशियंट देन ए, और सी भी है, चलो ठीक है, ए है,
बी है और सी। बी इज 40% मोर इफिशियंट देन ए एंड 10% मोर इफिशियंट देन सी। ठीक है, इफिशियंसी का बात चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो ये वर्क हो जाएगा, ये इफिशियंसी हो जाएगा। सही है, वो बी बोला है, जो बी है बोला है वो ए से 40% ज़्यादा है और सी से 10% ज़्यादा है। तो यही होगा ना तो इफिशियंसी वाला। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए तुम्हें करना क्या है, देखो तो ए बी और सी लिख लेना। शॉर्टकट भी है लेकिन शॉर्टकट भी ध्यान मत दो, एक तरीका है लेकिन जब तुम उसमें प्रो हो जाओगे तब कर लेना, करते करते तुम्हें खुद आ जाएगा। ये हो गया, ये 140 हो गया, रेशियो बना लेना 5 और 7। तो ये कितना हो गया 5:7। ये हो गया 5:7। 10% वाला कितना हो जाएगा 11:10 हो जाएगा। ठीक है, 11:10 कैसे 110/100। ठीक है, 11:10। अब करना क्या है, इन दोनों को सेम कर दो। सेम कैसे करते हैं तो ऑलरेडी तुम्हें मालूम है, ये 11 है ना, इस पूरे नंबर से 11 इंटू कर दो। ये 7 है ना, इस पूरे नंबर से 7 इंटू कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया 55, 77 और 70। तो इफिशियंसी कितना हो गया 55, 77 और 70 इफिशियंसी हो गया। ठीक है, अब बोला ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 22 डेज, मतलब ए 22 डेज में वर्क काम खत्म करेगा। इसको जब इंटू करो क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा। तो 22 इंटू 55 हो गया टोटल वर्क। इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। बी एंड सी टुगेदर कितना में खत्म करेगा, प्लस करेंगे 147 में। बी एन सी 147 कटेगा क्या, कटेगा या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो आंसर यही हो गया, इसको इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 55 को 22 से इंटू करेंगे 110, 110। सही है, 0 1 2 1, तो 1210/147। आई गेस ये क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये खुद करना है। नेक्स्ट, ए बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी सी 20 डेज, ए सी 30 डेज। प्लीज ध्यान रखना, ए और बी बोला है कितना डेज 15 डेज। LIC CHSL और अभी जो आ रहा है RBI असिस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लर्क वर्क तो ऐसे आएगा श्योर है। बी और सी कितना डेज में बोला है 20 डेज। ए प्लस सी में कितना बोला है 30 डेज। तो क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना जो कि 60 होता है। ठीक है, 14 5 3 और 2। अब इनका इफिशियंसी को प्लस करना कितना होगा 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू 9। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। तो उसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है नंबर ऑफ डेज ऑल देम वर्किंग टुगेदर। टुगेदर टोटल वर्क कितना 60, सब लोग मिलके कितना हो रहा है 4.5 डिवाइड बाय 4.5 कर देंगे। 5 9 जा 5 12 जा, तो आंसर कितना हो गया 120/9 डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है खुद से, और भी है क्या, नहीं है। थैंक यू। तो आई गेस इस पूरे जो हमने 11 क्वेश्चन किया सबका एक ग्लिम्स था कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मिला है। सही है, नेक्स्ट में हम ट्राई करेंगे एक टाइप का वेरिएंट ज़्यादा लाने के लिए। ठीक है, तो तब तक थैंक यू, स्टडी वेल, ओके, बाय बाय।